बैक टू योर ओन क्लास। हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का सेकंड लेक्चर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं हम। तो समझिएगा, हमने पिछले लास्ट डे भी हमने कुछ जो टाइप्स देखे थे, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप लेते हैं जिसमें हम इक्वेशंस किस टाइप की रहेगी वो समझिए। ए एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन गिवन रहेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, साथ ही साथ में क्वेश्चन हम ले रहे हैं सॉल्व करना हमें। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये समझिए, ये टाइप रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा। इसमें आपको कैसे क्लियर होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए मेथड ये है इस टाइप के लिए। आप क्या करेंगे, जब आपको ऐसा समझ आ जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता तो हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लेते, बट ऐसा नहीं है। इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है जिसमें हर जगह x की जगह पर क्या है, fx है। यहाँ भी x की जगह क्या है, fx है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस fx को लेट कर लेते हैं y। ठीक है, क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। x क्यों नहीं लेट कर रहे सर, इसके जैसा बन जाता। x इसलिए लेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी x का फंक्शन है, उसको x लेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने y लेट कर लिया। तो देखिए ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज सिमिलर लाइक दिस, है ना। तो आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। बस x की जगह y ही तो है, लास्ट में हम y की जगह पर क्या रख देंगे, fx रख देंगे। ठीक है, मान लीजिए भाई y की 2 वैल्यूज आ गई थी, y1 एंड y2। तो fx को हम दोनों वैल्यूज के इक्वल रखेंगे और वहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे। चलिए, तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे हर जगह x की जगह उन्होंने क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को y लेट कर लेना है। ठीक है, अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 30y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है इक्वेशन, और यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, अब फैक्टराइज बना करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टर करिए, वाई स्क्वायर। फैक्टर करना, कैसे फैक्टर करना होता है भाई, ऐसे क्या नंबर्स ने हम कि मल्टीप्लाई करने पर 216 आए और प्लस माइनस करने पर 30 आए। तो अब एलसीएम लीजिए, 2 से कैंसिल हो रहा है क्या, यस हो रहा होगा। 2 1 जा 2, 1 में कैंसिल नहीं हो रहा है, 0, 2 8 जा 16, अगेन 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 3 9 जा 27, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें फैक्टराइजेशन किया है। क्लियर। अब हमें ऐसे नंबर्स लेना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 8 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। 8 इंटू 27 होता कितना है भाई, 8 इंटू 27 होता है, कितना होता है, 216। ये होता है 216। बट यहाँ पर जब आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 30 नहीं, 30 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये हम फैक्टर यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ और सोचिए, और क्या ले सकते हैं भाई, और क्या ले सकते हैं। अगर हम ये 4 ले लें और ये 54 ले लें तो भी क्या है, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 इंटू 54 आप प्लस माइनस करेंगे तो कैसे भी
30 नहीं आएगा। फिर कुछ और सोचिए। तो हमने सोचा कि यहाँ से दो फैक्टर लिए जाए, 9 3 into 3 9 हो जाएगा। और लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 into 4 करा हमने 36 होगा, 9 into 4 36, और यहाँ पर 6 रिमेनिंग है ये। तो 36 into 6 ये फैक्टर्स बन गए। टोटल तो होता है प्रोडक्ट करने पर 216, जब आप माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर हमें यहाँ पर करना था वाई स्क्वायर, माइनस 30y है उसको हमने क्या लिखा, माइनस का 36y प्लस का 6y माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ रहा है अपना y, तो y कॉमन ले लीजिए, बचेगा y माइनस 36, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी बचेगा y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 36 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखोगे y माइनस 36 इज इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 36 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 6। बट सॉल्व का मतलब होता है कि आपको x फाइंड करना है, ना कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये y तो आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर ली, बट हमें यहाँ पर x फाइंड करना है। तो y की जगह लास्ट में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये रखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पर फैक्टराइज करिए यार, 36 के 5 को ऐसा क्या लिखें कि प्रोडक्ट करने पर तो 36 आए, प्रोडक्ट करने पर 36 आए, बट प्लस माइनस करने पर 5 9 4 जो 36। ओके, तो आप लीजिए माइनस का 9x प्लस का 4x और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5x बचेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 9 प्लस 4 कॉमन आया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 9 एंड माइनस 4, ये टू वैल्यूज आ गई हैं x की। फॉर दिस फर्स्ट केस जब y 36 आया था, यहाँ पर जब y माइनस 6 आया है तो अगेन हम यहाँ पर लेंगे y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस 6 को इधर लेकर के आइए, ये हो जाएगा प्लस 6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यह 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। तो ऐसे कुछ फैक्टर लीजिए, क्या फैक्टर ले सकते हैं भाई, माइनस का 5x है और प्लस का 6 है, तो यहाँ दिख रहा है 2 और 3 ले सकते हैं, प्लस करने पर माइनस का आ रहा है बड़ी टर्म और प्रोडक्ट करने पर प्लस का आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3, x माइनस 2 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 2 एंड 3। तो ये जो है आंसर आ गए अपने, दोनों वैल्यूज यहाँ पर आंसर आ गई हैं। आंसर क्या क्या आ गया भाई, x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 9 माइनस 4, और इसी में लिख सकते हैं चाहे तो 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो ये आंसर आ गया है, ये x की वैल्यूज आ गई हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके जैसे और क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं और फर्स्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, देन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप समझिएगा फिर, है ना। फर्स्ट क्या करना है आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आपको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन इज वेरी इजी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन द फोर्थ डिग्री। सॉल्व लिखा है, सॉल्व x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, लेट्स ट्राई। आप सॉल्व करिए इसको। करिए भाई, सॉल्व करिए, आपको टाइम दिया, सॉल्व करिए पहले पूरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व, करना है आप लोगों को, सॉल्व करना है। तो
लेक्चर को यहीं पर रोक करके आप लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपको टाइप समझ आया कि नहीं आया, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आया है क्वेश्चन समझ में, नहीं ट्राई कर पा रहे हैं, तो देन अब आप समझिए ना। देखिए यहाँ क्या है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ है। अब इसमें जहां जहां x होना चाहिए था वहां पर क्या है, x स्क्वायर है। मतलब इसमें ये हुआ कि हम x स्क्वायर को y लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने x स्क्वायर को y लेट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन जो बन जाएगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ, ओके। अब इसमें करिए आप फैक्टराइजेशन, -9 लाना है, -8 लाना है, ठीक। तो एक का डिफरेंस ले लीजिए, माइनस का 9y एंड प्लस का y, -9 इज इक्वल टू 0। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। y कॉमन लेंगे, y -9, 1 कॉमन लेंगे, y -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y -9 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 9 एंड y आ गया यहाँ से माइनस का 1। अब ये हमारा आंसर नहीं हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसमें जो y माना था वो रखना है। यहाँ पर y किसको माना था, सिंस y हमने माना है x स्क्वायर को, तो यहाँ पर रखेंगे y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू -1 आया ना, इसमें रखेंगे y की वैल्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इज दिस पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट कि x स्क्वायर -1 आ जाए। भाई इमेजिनरी रूट्स नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रियल रूट्स निकाल रहे हैं। अगर इमेजिनरी निकाल रहे होते तो बिल्कुल आ जाता ये, बट हमें नहीं लेना है इसको। तो यहाँ से x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया 3 एंड x आ गया -3। तो बोथ आर आंसर, x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है, 3 एंड -3। तो ये हो गया क्वेश्चन। बस इसमें ध्यान रखना है कि x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू -1 यार। x स्क्वायर किसी की पावर स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो है पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है। चलिए तो रफ कर देते हैं इसको और अगला क्वेश्चन जो है करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। तो बढ़िया है, आपको समझ आ जाएगा, पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा कि क्या करते हैं इसमें। बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं। सॉल्व करना है 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर। भाई 2 की पावर x का होल स्क्वायर अगर है तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 2x। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर x और ये आ जाएगा 4 की पावर x। मतलब 4 की पावर x को आप ऐसा लिखोगे, ऐसा और फिर ऐसा, तो ये हो जाता है 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए जहां जहां x होना चाहिए था वहां क्या है, 2 की पावर x है। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि सर हम इसमें 2 की पावर x को y लेट कर लेंगे। यस, वेरी गुड। यहाँ रखिए y 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप इसमें करेंगे फैक्टराइजेशन। 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो ऐसे नंबर्स ले सकते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो। 4y एंड y आप प्लस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y माइनस 4 माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 आ गया यहाँ से और क्या आ गया इनटू में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीजें आ गई हैं, रफ कर देते हैं और समझिएगा। अब क्या होगा, यहाँ से y माइनस 4 हो जाएगा 0 या फिर y माइनस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 4 आ गई या फिर y की वैल्यू 1 आ गई। समझ आया कि नहीं, समझ आना चाहिए भाई, है ना। तो y की जगह अब हम क्या रखेंगे, 2 की पावर
कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो 2 की पावर x को ऐसे ही रहने दीजिए, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए बेस सिमिलर है, टर्म्स इक्वल है, तो पावर आर आल्सो इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। इसमें देखिए आप 2 की पावर x, 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ गई है, x की 0 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। क्लियर, आ गया भाई समझ में? नोट कर लीजिए, पूरे को प्रॉपरली नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट टाइप यहाँ आएगा, इस टाइप को तो आप समझ ही गए कि आपको क्या करना है, जहां जहां x की जगह पूरा का पूरा दिख रहा है अपन को कुछ और ही लिखा है, तो उसको हमें क्या करना रहता है, y लेट करना रहता है और फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो आप लिखेंगे अगला टाइप। अगले टाइप में भी कंपैरिजन वाले ही ऑल है, तो नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, टाइप है a की पावर fx इज इक्वल टू a की पावर b, जहां a पॉजिटिव नंबर है और a की वैल्यू 1 नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप को हम सीधा क्वेश्चन से ही देखेंगे ना। चाहो तो चलो टाइप भी समझा देते हैं आपको भाई, टाइप उधर समझा देंगे, क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। सॉल्व लिखा है, सॉल्व करना है ना, 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x है ना, पावर में ही प्लस है ये सब, इज इक्वल टू 1/25, ऐसा कुछ दे रखा है। ओके लेट्स बिगिन। तो यहाँ इस टाइप की बात करें तो देखिए क्या होगा इस टाइप में, यार a की पावर fx दे रखा है, a की पावर b। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है कि a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है, बेस सिमिलर है, टर्म्स इक्वल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, यही कॉन्सेप्ट तो लग रहा है यहाँ पर, ये बेस इक्वल है, टर्म्स इक्वल है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल टू b। अब इसको सॉल्व करेंगे हम और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये मेथड होगी वेरी इजी। लेट्स चेक आउट क्या होगा इसमें, इजी है कि नहीं मेथड। इसमें देखिए 5 की पावर x स्क्वायर प्लस 3x, सर यहाँ 5 की पावर नहीं है, 5 की पावर होता तो अभी हम कंपेयर लगा देते। ओके इसको हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर में, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके अब इसको ऊपर ले जाइए, आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, 5 की पावर -2, ऐसे ही होता है ना, 1/x की पावर n है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपैरिजन वही कॉन्सेप्ट, a की पावर fx एंड a की पावर b है, देन fx इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -2, चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑन कंपैरिजन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तुलना कर रहे हैं यहाँ पर है ना, तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब आप क्या करेंगे, x स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, ये बचेगा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 को 0 रखेंगे एंड x प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो x आएगा -2, x आएगा -1। तो बोथ आर आंसर हियर, x की वैल्यू -2 एंड -1, ये आ गए अपने आंसर्स। ठीक है क्लियर, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट अपना क्लियर, ये टाइप क्लियर हो गया। एक आध एग्जांपल और अपन इस पे देख लेते हैं कि भाई आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीट में भी होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, ठीक है सॉल्व करिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन मिले हैं सॉल्व करिए, और आप चाहें तो सेंड कर सकते हैं कि सर हमें आ गया क्वेश्चन समझ में। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आप बता सकते हैं मुझे कि सर ये आ गया हमें क्वेश्चन समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करते रहो यार, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो।
चलिए अगेन एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, सिमिलर है, सॉल्व करना है इसमें भी, है ना। सॉल्व का मतलब समझते हो, सॉल्व मतलब होता है कि हमें हल करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसा कुछ दे रखा है हमें, 2 की पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2x 8:1। चलिए आप ट्राई करिए यार, पहले एक बार आप लोग ट्राई करिए जरा इसको, और अगर नहीं आया है तो समझिए इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 8:1। इसको ऊपर ले जाओ, है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ तो एक ही रहेगा। अब आपको बताए कॉन्सेप्ट कि a की पावर x इंटू a की पावर y हो तो इसे हम एक ही बेस में लिख लेते हैं प्लस में, और अगर यहाँ माइनस हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर x माइनस y। तो यहाँ पर बेस सिमिलर है, एक ही 2 के अंदर ये पूरा का पूरा पावर आ जाएगा। 8 को हमने लिखा 2 का क्यूब। अब देखिए कंपैरिजन, बेस सिमिलर है, टर्म्स इक्वल है, देन पावर आर आल्सो इक्वल, तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 3, यहाँ से 3 को लेफ्ट साइड लेके जाइए, -3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फैक्टराइजेशन कीजिए, x स्क्वायर इसको हम लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का x -3 इज इक्वल टू 0। देख लो यही होंगे ना फैक्टर, -3x प्लस x क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ओके क्लियर है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, देन बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 0, x माइनस 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 1 0, यहाँ से आप बोल सकते हैं x माइनस 3 0 या फिर x प्लस 1 0, x आ गया यहाँ से 3 और x की वैल्यू आ गई है माइनस का 1, ठीक है, बोथ वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं -1 एंड 3, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और किस टाइप की इक्वेशंस आती हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप आज क्या करेंगे, आज आपका काम रहना चाहिए कि इन जैसे सिमिलर क्वेश्चंस शीट में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तभी तो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा चैप्टर फिनिश करो और फिर जो है शीट सॉल्व करो। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या रहना चाहिए, आज क्या पढ़ा दिया सर ने उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो आप शीट में। इसमें हो सकता है टाइम लगे, शीट में क्वेश्चन आपको बड़ी इजीली ना मिले, बट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्व कर पाओगे आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको भी आइडिया लगेगा और एकदम लोड भी नहीं पड़ेगा कि एक साथ पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है फिर शीट लगाओ तो इतना टाइम होता ही नहीं है, तब तक अगला चैप्टर आ जाता है, तो ऐसा होता है ना। तो क्या करना है आपको भाई, साथ साथ में सॉल्व करना है क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ढूंढिए, सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप a की पावर fx प्लस b की पावर fx इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ। तो ये भी हम डायरेक्ट चाहें तो क्वेश्चन से ही क्लियर कर लेते हैं, फिर भी आप बोलोगे तो टाइप भी समझा देते हैं। 3 की पावर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 की पावर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 25। तो टाइप भी समझ लो आप यार, है ना, टाइप समझ लो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है ये देखिएगा। क्या इसमें हो रहा है, इसमें नोट देखिए पहले आप, टाइप समझिए बेसिक इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या है, a की पावर fx प्लस b की पावर fx इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, मतलब यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, तो कंपेयर ऐसे में क्या होता है, इसकी इससे कंपेयर हो जाती है और इसकी इससे कंपेयर हो जाती है, मतलब देखना fx की वैल्यू आ जाएगी n, यहाँ से कंपेयर करें तो, और यहाँ से b की पावर से कंपेयर करें तो fx की वैल्यू
यहाँ भी m। अब डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ fx है, यहाँ gx है, यहाँ n है, यहाँ m है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, a की पावर से कंपेयर करेंगे। ओके, तो अभी तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए इसका। भाई क्या दे रखा है इसमें, हमें 3 की पावर कुछ दे रखा है, 3 पावर x स्क्वायर माइनस x, 4 की पावर x स्क्वायर माइनस x। अब ये जो 25 है इसको हमें क्या लिखना है, 3 की पावर और 4 की पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हमें ध्यान आया कि हम इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 16 लिख सकते हैं। टोटल कितना होता है भाई 25। हमें कंपेयर करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड 16 को लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, सही है। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर कैसे होगी, ये जो 3 की पावर है ये 3 की पावर से कंपेयर होगी, इसकी पावर के इक्वल होगा, मतलब यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और अगर आप 4 से कंपेयर करते तो ये वाली पावर इस पावर के इक्वल होता, x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, बोथ आर सेम, ठीक है। तो किसी एक को ही सॉल्व कर लेते हैं हम, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फैक्टराइज करिए तो माइनस का 2x प्लस x हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आगे सॉल्व करते हैं हम, वैल्यू निकालते हैं x की कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। x कॉमन लिया x माइनस 2, 1 कॉमन लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन आया, अंदर बचेगा x प्लस 1 0, यहाँ से x आ गया 2 एंड x आ गया है माइनस 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। क्लियर है भाई टाइप, क्या करना था हमें इसमें, जो इक्वल में टर्म्स दे रखी थी उसे पहले 3 की पावर और 4 की पावर में लिखना था। जब हम लिख पाए तो बड़ी इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाए, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप है, किसी को ये बिना समझाए भी आ जाते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बट यहाँ से पूछे जाते हैं यार इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है इसके लिए। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स पर, ठीक है। नेचर ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट की बात कर रहे हैं, रूट की बात नहीं, नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, मूल के प्रकार की बात कर रहे हैं ना, मूल में किस कंडीशन में मूल कैसे हो सकती हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हम बात कर चुके हैं पहले कि अल्फा क्या होता है माइनस b प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा कितना होता है माइनस b माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अल्फा बीटा होते हैं, और अगर आप x की बात करेंगे तो x आता है यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट्स मतलब क्या होता है भाई, x और x की जो वैल्यूज आ रही हैं फॉर दिस इक्वेशन, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि हम x की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ जाता है। तो ये हो जाते हैं रूट्स, अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या है, रूट है इस इक्वेशन के x के। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट के, है ना, कि कितने टाइप के होते हैं, क्या अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हम पता करते हैं, ये रूट के अंदर वाली वैल्यू से ही पता करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा रहेगा। जैसे फर्स्ट केस लिखिए, इफ डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है ना, d 0 आ जाता है तो क्या होगा, d 0 आएगा तो क्या होगा, देन द रूट्स लिखिएगा भाई, है ना, देन द रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स क्या होगा, इक्वल होंगे। बस इतना
बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, इक्वल होंगे, अल्फा बराबर बीटा आएगा इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा और इज इक्वल टू माइनस का बी वाई। वैल्यू क्या आएगी वो भी बता दी हमने इस पहले वाले केस के लिए। सेकंड केस लिखिए कि इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब समझ रहे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तब रूट्स रियल तो रहेंगे पर डिफरेंट रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, इसमें लिखिएगा पॉजिटिव आ जाए, रूट्स आर देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, अब हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, अगर d0 आ रहा है तो जो रूट है, रूट मतलब क्या होता है, समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक होना, और इक्वल मतलब समान होना, बराबर होना। दूसरी कंडीशन में अगर d का मान धनात्मक होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तब क्या होगा, तब रूट्स जो है वो धनात्मक तो होंगे, सॉरी वास्तविक तो होंगे, रूट्स आर रियल, जो मूल हैं वो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, पर डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर क्या था, बराबर थे, पर इसमें क्या होगा, वास्तविक तो होंगे पर बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये आपको इस केस में याद रखना है कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आप अगला वाला पॉइंट देख लीजिए। अगला वाला पॉइंट आ जाता है थर्ड केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, है ना, अगर d की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है तो देन रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे ना, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ओके, इसको क्या लिखेंगे थर्ड वाले केस को, कि रूट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर अनइक्वल भी लिख सकते हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले कि समीकरण के मूल असमान और काल्पनिक होंगे। असमान मतलब क्या होगा, समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे ना, और काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, या फिर कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या होंगे, मिश्रित होंगे, सम्मिश्र होंगे, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाकर के बनाया गया हो, वो होते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये था कॉन्सेप्ट काय के लिए भाई, रूट समझने के लिए। नोट कर लीजिए, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि इस पर आपको बताना रहेगा नेचर ऑफ रूट्स, क्या नेचर है, मतलब नेचर क्या है भाई, इक्वल है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है, और या फिर धनात्मक इमेजिनरी है, क्या है, आपको टाइप बताना रहता है ना, मूल के टाइप। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए भाई, फाइंड द नेचर of the roots of the following equations, of the following equations। ओके, फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, ओके, ऑल आर करेक्ट। चलिए, तो देखिए ये तीनों इक्वेशंस हैं और इसमें हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो इसकी दो मेथड होती है, एक तो क्या होता है कि आप पूरा सॉल्व कर लीजिए फैक्टराइजेशन करके या फॉर्मूला मेथड से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। अगर इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे इक्वल है, ठीक है, और डिफरेंट आ गए
इमेजिनरी आ गए तो वो बता देंगे हम, बट दिस इज अ लॉन्ग मेथड क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं गया है कि आप रूट्स निकालिए। जब आपको रूट्स निकालना रहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ रूट्स बताइए, मूल के प्रकार बताइए कि मूल कौन कौन से जो है प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। बट फर्स्ट देखिए b क्या है, यहाँ पर a क्या है, तो इसकी कंपेयर करते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a यहाँ पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 1 और बताइए b कितना हो जाएगा माइनस का 8 एंड c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 3। अब डिस्क्रिमिनेंट बताइए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b है माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a और c 64 माइनस ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 2 2 4 2 रिमेनिंग बचा और यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा तो 52 यहाँ पर बच रहा है। फर्स्ट वाले में कितना बच रहा है भाई, 52 बच रहा है, 52। तो इसमें बताइए यार, इसमें बताइए क्या हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर सही है, क्वेश्चन सही है, 52 आ गया अपना यहाँ पर आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया है यहाँ पर, आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हो गया सर ग्रेटर देन 0, हो गया ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाले केस में क्या लिखवाया था अभी आपको, क्या रूट कैसे होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होता है तो आप क्या लिखेंगे, हेंस द रूट्स are equal are real and distinct, ऐसे ही बोला था। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या लिखेंगे कि जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक होंगे, रियल मतलब वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पर है डिफरेंट से, तो डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमें पता चल गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट। हियर डी निकाला, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम बता पाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताइए, ट्राई करिए यार, आप लोग ट्राई करिए और बताइए क्या आएगा इसका नेचर ऑफ रूट। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a आ गया 4, b आएगा माइनस का 20, c आएगा प्लस का 25। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ऑलराइट, इसमें रखिए वैल्यू, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 4, सी है 25। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, 400 हो जाता है। और ये भी कितना हो रहा है, ये भी तो 400 हो रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल के क्या आ रही है, 0 आ रही है। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पर ये वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था क्या होगा, हेंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन are equal and real, and equal लिख लो, are real and equal। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ था भाई, जब भी ऐसा रहेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। और अब जो थर्ड वाला पार्ट बचा है ये आपको सॉल्व करना है यार, ना ये